आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। G F D सबको अलग अलग लिखना है। J I G, फिर आगे दिया हुआ है M L J, उसके बाद है P O M दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें कोई शब्द यहाँ पे बनाना है। ये मिला के लिखे हुए थे पहले, G F D J I J M L J P O M, आगे दिखा हुआ है खाली स्थान। तो हमारा जो खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पे, वो भी उसके भी 3 अक्षर हैं। जो भी आंसर आएगा उसके भी 3 अक्षर हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है 7 10 13 आएगा इसका हो गया 16, यहाँ का हो गया 6 9 12 15, 4 7 10 13, 4 7 10 13। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने कितने का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो +3 का यहाँ पे, +3 का यहाँ पे और +3 का यहाँ पे, सभी में ++3 का हो रहा है। तो यहाँ भी +3 का कर दें तो कितना होगा, यहाँ पे 19 बनेगा। 19 का कितना होता है S। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सब में 3 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। 3 का डिफरेंस करेंगे तो 18 बनेगा। 18 कितना होता है R। इसी प्रकार से D में 3 का ऐड करेंगे, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, तो M में भी 3 जोड़ें 16 बनेगा। 16 का क्या होता है P। तो हमारा जो है एक पूरा शब्द बन के आ जाएगा RP, SRP। आंसर जो हो जाएगा हमारा SRP, हमारा करेक्ट आंसर होगा। SRP जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है DHL PTX VFJ और खाली स्थान दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, DHL इनको अलग अलग लिखेंगे, PT और X के लिए अलग लिखेंगे, B F और J के लिए अलग लिखा जाएगा। और आगे दिया हुआ है एक खाली स्थान दिया हुआ है। तो D का होता है 4, P का होता है 16, इसका होता है 2, H का 8, T का 20, F का 6, L का 12, X का कितना होगा 24, J का हो जाएगा 10। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, कितने का इसमें गैप दिया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो कितने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे हुआ है 12 ऐड किया हुआ है। 4 में 12 और 4 कितने होते हैं 16। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी 12 ऐड हुए हैं। 16 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 28। एक ही वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं यहाँ पे, तो 2 उधर से कूद जाएगा A और B, तो A और B हो गया। अब इसमें +12 ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, 14 का कोड कितना होता है N। तो यहाँ पे जो लिखाएगा पहला जो हमारा पूरे शब्द का जो बनेगा हमारा N आ जाएगा, पहला उसमें अक्षर जो होगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने का है, यहाँ भी 12 का है। यहाँ पे 20 में 12 जोड़ देंगे तो कितना 32, लेकिन वर्णमाला में तो 26 ही होते हैं। तो 32 में से अगर 6 निकाल देंगे तो कितना 6 आ जाएगा। 32 में से अगर 26 में 26 माइनस कर देंगे तो कितना शेष बचेगा 6। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 में अगर 12 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 18। 18 पे क्या आता है R आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 12 में 12 जोड़ दिया 24, 24 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 होगा। लेकिन वर्णमाला में तो 26 अक्षर होते हैं, तो 36 में से 26 निकालेंगे 10 बचा। 10 पे आ गया J में अगर फिर 12 जोड़ा जाए तो कितना होगा 22। 22 का कोड होता है STUV होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा N R और V हमारा करेक्ट आंसर होगा। N R V हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। N R V करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन है अगला, ABD, DGK, HMS, MTB, SBL। तो इनके लिए भी हमें अलग अलग लिखना है। ABD हो गया, DGK, HMS, HM और S, MTB, MT और B, SBL, SB और L। यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा हमें देखना है। सभी के हमें कोड लिखेंगे 1 4, H का 8 हो जाएगा, M का 13, S का होगा 19, B का 2, G का 7, M का 13, T का 20, B का 2। इसी प्रकार से D का 4, K का 11, S का 19 होगा, B का 2, L का 12 होगा कोड। अब हमें देखना है आखिर यहाँ पे लॉजिक लगा क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस कितना हुआ है 3, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 4 से 8 होने में कितने ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना 13 बनता है। 13 में अगर कितना जोड़ें कि 19 हो जाए, 6 जोड़ना पड़ेगा। 19 में कितना जोड़ें, 7 जोड़ना पड़ेगा। 19 और 7 कितने होते हैं 26। 26 का कोड कितना होता है, Z हमारा पहला अक्षर आएगा। Z क्या हो जाएगा, जो भी हमारा खाली स्थान में आएगा उसका पहला अक्षर जो है Z होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है कितने ऐड किए हैं, इसमें 5 ऐड किए हैं 7 होने के लिए, फिर करे हैं प्लस 6 करा है 20 करने के लिए, फिर 7 किए हैं, और फिर जो है 2 28 बनाने के लिए इसमें कितने हैं 8 ऐड किए हैं। तो अब की बार कितने ऐड होने चाहिए यहाँ पे 5 6 7 8, तो 9 ऐड होना चाहिए। 2 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है हमारा के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 5, और यहाँ पे जो है हो रहा है कितना हो रहा है, यहाँ पे 11 में कितना जोड़ा है, जो 19 बना है 8 जोड़ा है, और यहाँ पे 2 बनाने के लिए कितने ऐड करे हैं 28। 19 में क्या जोड़ा है, जो 28 बना है, तो 9 जोड़े हैं यहाँ पे, 9 ऐड किया है इन्होंने। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे होगा 6 और 7 जोड़े थे, यहाँ पे 7 और 4 11 होते हैं ना। अब यहाँ पे जो ऐड किया है 10 ऐड करेंगे जब भी तो 12 बनेगा, लेकिन अब 12 में जो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23 होगा। 23 का कोड कितना होता है, W होता है, तो हो जाएगा JKW हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। JKW जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। थोड़ा टाइप चेंज है, इसमें देखते हैं 1 2 4 7 11 और 16 आगे दे रखा है खाली स्थान। क्वेश्चन में बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, हमें देखना है इसमें आखिर लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए +1 हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए प्लस 2 में अगर 2 जोड़ेंगे जब 4 बनेगा, पहले 1 में 1 जोड़ा है 2 बन गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दिया तो 4, और 4 में क्या जोड़े जो 7 बन जाए 3 ऐड करा है। इसी प्रकार से 7 में क्या जोड़ा जाए जो 11 बनेगा 4 ऐड किया है, और 11 में क्या जोड़ें जो 16 बन जाए 5 ऐड किया है। इसी प्रकार से 16 में क्या जोड़ें जो आगे की संख्या बने 6 जोड़ना पड़ेगा। 16 और 6 कितने होते हैं 22, तो 22 यहाँ पे आंसर होगा हमारा जो आंसर हो जाएगा 22 हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 8 15 24
3, 8, 15 और 24 और आगे दिया हुआ है खाली स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है खाली स्थान पर क्या आएगा। हमें क्या करना है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का, और यहाँ पे कितने का गैप है हमारा, 7 का। 7 ऐड हो रहा है इसमें भी, इसमें 5 हो रहा है, इसमें 7 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 15 में क्या जोड़ें जो 24 हो जाए। तो यहाँ पर जो जोड़ना पड़ेगा हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, 5, 7, 9। इसका मतलब विषम संख्या है। तो यहाँ पे क्या 11, 9 के बाद में विषम संख्या क्या होगी 11। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। 35 हमारा राइट आंसर होगा। 35 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखेंगे अभी। क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 3, 11, 14, 25। 8, 3, 11, 14 और 25। आगे दिया हुआ है खाली जगह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक लगेगा, उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना है। 8 और 3 कितना होंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के कहाँ पे लिख दिया है, आगे लिख दिया है। 11 और 3 को जोड़ के यहाँ पे कितना लिख दिया है, 11 प्लस 3 को जोड़ा है तो क्या बन गया है हमारा 14। 14 में 11 जोड़े तो क्या बन गया हमारा 25 बन गया है। मतलब पहले 8 में 3 जोड़ा, 11 यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर 3 में 11 जोड़ा तो 14 यहाँ पे लिख दिया, 11 में 14 जोड़ेंगे तो 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 14 में अगर 25 जोड़े हैं तो कितना होगा, तो 39 हमारा आंसर करेक्ट होगा। 39 खाली जगह में क्या होगा, 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। श्रृंखला में जो दिया हुआ है खाली स्थान की प्रश्नवाचक जगह के सामने क्या है, 11, 13, 17, 19, 23, 11, 13, 17, 19, 23, 25 और यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा, खाली स्थान पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 का है, फिर है +4 हो रहा है। पहले 2 हुआ +4 हुआ, फिर कितना हुआ +2 हो गया, फिर क्या हो गया +4 हुआ है, फिर क्या हो गया है 23 में 2 जुड़ा है। अब की बार क्या होना चाहिए, 4 ऐड होनी चाहिए। तो कितना होगा 29 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 हमारा करेक्ट आंसर। क्या हुआ था, पहले ऐड 2 हुए थे, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो 4 ऐड होने के बाद में आंसर कितना हो गया हमारा 29 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22, 24, 28। 22, 24, 28 और बाकी खाली स्थान दिया हुआ है आगे, और 28 के बाद में 52 और 84। 52 और 84 दिया हुआ है। तो पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का है। फिर आगे देखेंगे तो 4 का दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, अगर अंतर देखें कितने का है, 2 का और 3 का, 32 का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे कितने का होना जरूरी है, यहाँ पे 8 का। 8 का देखेंगे तो कितना बनेगा, इनमें 8 जोड़ेंगे, इसमें तो कितना होगा 36 हो जाएगा। 36 में कितना जुड़ना चाहिए, यहाँ पे 16 जुड़ना चाहिए, क्योंकि डबल डबल होकर डिफरेंस हो रहा है।
पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का कर दिया हमने, फिर आगे 32 का हो जाएगा। तो आंसर जो खाली जगह में होगा हमारा 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 36 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 0, 3, 8, 15, 24, 0, 3, 8, 15, 24 और आगे खाली जगह दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ है 48। बाद में जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ। तो पूछा है खाली स्थान पर क्या आएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लॉजिक लगाना है। सबसे पहले देखेंगे कितना प्लस हुआ है 3, फिर कितना हुआ है 3 से 8 होने में 5 प्लस हुआ है। 8 में क्या जोड़ें जो 15 बन जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 24 में क्या, 15 में क्या जोड़ें 24 होने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे खाली स्थान आने के लिए क्या चीज़ बनी 3, 5, 7, 9, तो अब की बार 11 ऐड कर दें तो कितना होगा 35। अब 35 में जो अब की बार क्या जोड़ना चाहिए 13, तो 48 तभी बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्याएं ली गई हैं यहाँ पे। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 35 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 198, 194, 198, 194 और आगे दिया है 185, 185 के बाद 169, 169 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, खाली जगह है। हमें पूछा है खाली जगह में सीरीज में क्या आना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक हमारा लगा हुआ है, क्या लॉजिक जो है हमारा लगा हुआ है। तो इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो 4 का डिफरेंस जो है, फिर यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे 9 का हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो कितने का हुआ है, तो 15 में से 9 गया, हम यहाँ पे बच गया 6 और आगे जो बचा है यहाँ पे 7 बचा, 7 में से ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना ज़रूरी है, कहने का मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग हुआ है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पर कितने का होना चाहिए 5 का। 5 का वर्ग माइनस हुआ है, माइनस कर देंगे सब में। तो इसमें 169 में से 25 माइनस कर दिया तो कितना बच गया यहाँ पे 4, 4 और 1, 144 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो दिया है माइनस जो किया है, पहले 2 का वर्ग माइनस कर दिया, 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर 3 का वर्ग माइनस कराया तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस कराया तो 16 यहाँ पे माइनस कर दिया है, फिर यहाँ पे 5 का वर्ग माइनस कराया तो 25 माइनस कर दिया। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 144 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 144 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2a 9b 2a 9b 6c 6c 13d 13d तो लुप्त पद क्या होगा, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है, पहले लेते हैं संख्याओं को लेते हैं। तो कितने का प्लस हो रहा है 7 का, यहाँ पे 6 बनने के लिए कितना माइनस हुआ है 3 माइनस हो गया है यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 7 और 6 13 होते हैं
इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, बस यहाँ पे 1 ही बढ़ रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 7 प्लस हुआ है, दूसरी बार 3 माइनस हो गया है, फिर 7 प्लस है, फिर क्या करते हैं, अब की बार 3 माइनस करते हैं तो कितना बनेगा खाली स्थान पे 10 आ जाएगा। 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2b 4c b 8e 14h और आगे जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें क्या आंसर आएगा। तो पहले दिया है 2b, फिर दिया है 4c, 4c के बाद में दिया है 8e, 8e के बाद में दिखा है 14h, 14h दिया हुआ है। लेकिन आगे क्या कहा है, खाली जगह में आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, संख्याओं को लेंगे +2, फिर देखा है प्लस यहाँ पे 4 हुआ है, फिर यहाँ पे देखा है तो +6 हुआ है, यहाँ से यहाँ आने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा 8, क्योंकि सब में 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो 14 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 22। लेकिन इन जो नीचे जो आ रही हैं अल्फ़ाबेट में से क्या आएगा, इन अल्फ़ाबेटों में से कौन सा आएगा। तो ये कितने पे, 2 के बाद बी के बाद सी, ये 2 पे हुआ, ये 3 पे हुआ, ये 5 पे होगा ई जो है 5 पे हुआ है, फिर जो है ये कितने पे एच 8 पे हो गया। तो पहले 1 का गैप, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर जो होना चाहिए कितने का होना चाहिए 4 का गैप होना चाहिए। तो 4 का गैप होने के लिए हमें 12 करना पड़ेगा, और 12 का कोड होता है L। तो आंसर जो होगा 22L हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12L जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।